Good afternoon, everyone. Welcome to my channel. And today we are going to start chapter number 8 of Goodbye, Mr. Chips, as it's and charming lady, and everyone liked her, everyone wanted to be around her, and he was so progressive, always trying to influence Mr. Chips in a positive way. And now we will see what happens into their marital life in this chapter. It is very important chapter because it is the turning point in this novel. So it is probably the most important event of his life that has affected him very badly. So let's start the reading, then we will discuss it. And there was always in his mind that spring day in 98. 98 is the year when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare. Nightmare is Bura Khab, half struggling to escape into an outside world where the sun will shone and where everything had happened differently. Okay, now he's thinking about a single day, which is a day from spring season, and the year is 98. एंड व्हेन ही हैज़ सीन ब्रुकफील्ड, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ब्रुकफील्ड को वो किसी नाइट फेयर में देख रहे हैं. मे बी इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट्स नॉट रियल. उसको ऐसा लग रहा था कि ये शायद हकीकत नहीं है, शायद ये कोई बुरा ख्वाब है जो मैं जी रहा हूँ. और वो उस ख्वाब से भागने के लिए बाहर की दुनिया का सहारा ले रहा था, जहाँ एक आम तौर पे जैसे कोई भी दुख आता है इंसान की ज़िंदगी में, वो उसको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है. लेकिन नॉर्मल लाइफ तो चल रही होती है ना, नेचर गोज़ ऑन, द सन विल शाइन एंड एवरीथिंग विल हैपन इन द सेम वे. बट इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन जिसकी ज़िंदगी में कोई लॉस आता है या दुख आता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होता है जो बहुत बुरी तरह से कुछ ऐसी यादें छोड़ जाता है जो इंसान चाह के भी नहीं भूल सकता. Young Falconer had met him there in the lane outside the school. Then there he met a student. एक बच्चे से मिलता है जो उससे परमिशन लेता है. Please sir, may I have the afternoon off? My people are coming up. He asked for the leave from the school. What is that? Oh yes, yes. Then he gives him permission. Can I miss chapel too, sir? Yes, yes. चैपल की सर्विस से भी वो उससे छुट्टी मांगता है कि क्या मैं उसको ऑफ ले सकता हूँ, तो वो उसको परमिशन दे देता है. एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम? अगेन ही इज़ क्वेश्चनिंग हिम कि क्या मैं जा सकता हूँ. ही नियरली आंसर्ड. ऐसा लगता है कि मिस्टर चिप्स ये कहना चाह रहे हैं, यू कैन गो टू द ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर. तुम जहाँ मर्जी जाओ. माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ. क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे क्या इस बात से कि तुम कहीं भी जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की डेथ हो गई है और आई विश कि मैं भी मर जाता उनके साथ. सो आई हैव नथिंग टू डू विद वट एंड वेयर यू हैव टू गो. आपको जहाँ जाना है आप जाएँ. लेकिन डेफिनेटली उसने ऐसे कहा नहीं, बट ही फेल्ट लाइक सेइंग सो. वो ऐसा लग रहा था कि ऐसा चाह रहे हैं कि वो उसको ऐसा बोलें. दिस इज़ हिज इनर फीलिंग. एक्चुअली ही नॉडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन. सर से उसको इशारा करते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं. स्टम्बल्ड ऑन, और लड़खड़ाते हैं थोड़ा सा. He did not want to talk to anybody or to receive condolences. Condolences अफसोस. जब कोई किसी की डेथ होती है तो हम अफसोस करते हैं उस शख्स से. तो अभी वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है. ही इज़ नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड टू मीट समबडी एंड टू रिसीव कंडोलेंसेज, बिकॉज व्हेन यू आर इन सो मच पेन एंड व्हेन यू आर इन सो मच loss, when you have lost somebody who is so closer to you, so you don't want to repeat those words that my someone very dear has been died. it it takes a lot of courage and a lot of
strength to receive condolences for someone who is so near to you, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो आपके बहुत करीबी होता है, उसकी डेथ के बारे में किसी से अफ़सोस महसूस करना या रिसीव करना या अफ़सोस के लिए किसी से मिलना बहुत मुश्किल अमल होता है किसी भी शख़्स के लिए जिसका कोई प्यारा, जिसका कोई अज़ीज़ फ़ौत हो जाता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो। सो दैट पर्सन नीड सम टाइम, ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा टाइम चाहिए था कि वो इस रियलिटी से यूज टू हो जाए कि उसकी वाइफ की और उसके बच्चे की डेथ हो गई है। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड ऑफ वर्ड्स टू अदर्स, बिफोर दैट somebody will come to him and talk about the death of his wife and child, इससे पहले कि कोई उससे बात करे या वो बात कर पाए इतने बड़े लॉस पे, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था कि वो खुद को थोड़ा सा यूज़ टू कर ले फैक्ट्स के साथ, हकीकत के साथ। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजल आफ्टर कॉल ओवर, सेटिंग them grammar to learn by heart, while he himself staying at his desk। वो टॉपिक पढ़ा रहा है उनको फॉर्म्स का और ग्रामर का, और अपने डेस्क पे बैठा है इन अ कोल्ड कॉन्टिन्यूइंग ट्रांस। एक अजीब सी नज़र से या एक अजीब सी तरीके से वो बैठा हुआ है, और उसकी जो लुक है, जो उसकी जो देखने का अंदाज़ है, वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। सडनली समवन सेड, प्लीज़ सर, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू। सो देयर वर ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बोज ऑन दैम। अब वो लेटर्स पढ़ रहा है और उसकी जो कोहनियाँ हैं वो उनके ऊपर हैं। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम। somebody has sent them, and there was his name on them, उस पे नाम लिखा होता है। and he tore them open and after the other, but each was rather each was contained nothing but a blank sheet of paper, there was nothing written on them, the letters were blank, बिल्कुल खाली थे, उन पे कुछ भी नहीं लिखा था। he thought in a distant way that it was rather peculiar, ये बहुत अजीब था, उसने सोचा। बट ही हैड मेड नो कमेंट, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेटर प्री ऑक्यूपेशंस। जो वो सोच रहे थे, जो उनकी तफक्कुरात थे, जो टेंशन्स थी, ये जो इंसिडेंट था दैट वाज वेरी लिटिल एज़ कम्पेयर टू दैम। सो हाउ कैन ही गिव मोर थाट्स टू दिस इंसिडेंट, जब उनके जहन में इतना बड़ा एक बुरहान चल रहा है और एक इतनी बड़ा लॉस चल रहा है। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। और उसके बाद भी उनको कभी ये नहीं पता चला कि दोज लेटर्स वर सेंड टू हिम एज ऑन द ओकेजन ऑफ अप्रैल फूल। बच्चों ने उनको खाली ख़त भेजे अप्रैल फूल सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिक्स खेली जाती हैं 1 अप्रैल को अराउंड द वर्ल्ड। सो इट इज़ आर ट्रेडिशन। सो द स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू प्ले अप्रैल फूल ऑन हिम। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, the mother and the child just born on April 1898. So it was very sad day of his life when his wife and his son both died on the day of his son's birth. उनकी जिस दिन उनके बच्चे की पैदाइश होती है उसी दिन दोनों, माँ भी और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है। So that was the very sorry and very sad chapter today, because in this chapter Mr. Chips has a lot of value from his life in shape of his wife and his son. So that was all for today, and now you will note down your questions for today. So your question number 1 is, what did the boy Falkner ask permission for? What did the boy Faulkner ask the permission for? And your question number 2 is, from whom the letters were sent to Mr. Chips? From whom the letters were sent to Mr. Chips? So these are your 2 questions for today, and now we will meet tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.